सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से घर पे होंगे और हमारे वीडियो को देखते रहिए और पूरा देखिए लास्ट तक, जो आपके लिए बहुत ही लाभकर होगा। ये आपको क्लास 10th की या IBPS जो भी एग्जाम हमारे होते हैं उनमें, SSC के एग्जाम में भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, क्वेश्चन किए जाते हैं, तो इसके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग हमारे वीडियो को देखते रहें और लास्ट तक देखें, ये हमारा रिक्वेस्ट है। प्लीज जाइएगा नहीं, पूरा फुल देख के जाइए। और ये हमारा जो हमारा एक्सरसाइज है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण फर्स्ट टाइम श्रीधराचार्य ने प्रतिपादित किया था, जिसका फार्मूला है x² + bx + c = 0। इसको हल करने के तरीके हम बताने वाले हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पार्ट, राइट हैंड साइड पार्ट मिला के हमारा ax² + bx + c = 0 रूल्स को, फार्मूले को फॉलो करता है या नहीं करता है, इसको तो इसके बारे में डिस्कस करने चला। आइए देखते हैं द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारा एक्सरसाइज नंबर 4.1 का x + 2 की पावर होल क्यूब 2x + 2x ब्रैकेट x² - 1। तो हम इसको LHS मान लिए, LHS पार्ट है, इसको पहले सॉल्व करेंगे। x को a और 2 को b मान लिया, तो ये हमारा x + 2 का होल क्यूब है। इसका फार्मूला हमारा है a + b का होल क्यूब, a³ + 3a² b + 3ab² + b²। ये फार्मूले को हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं। तो देखिए, तो a³ + 3a² b + 3ab² + b³। यहाँ पे a की जगह पर x³ रख दिए, a की जगह पर x³ + 3x² + 2 + 3 a की जगह पर x, b की जगह पर 2 की पावर 2, क्योंकि यहाँ पे पावर 2 घात 2 लगी तो घात 2 लगा देंगे, प्लस b की घात 3 है तो 2 की पावर 3, b यहाँ पे 2 है इसलिए हम 3 लगा देंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं। x³ + 3 2 जा 6 या 3 दूनी 6x² + 3x इंटू 2 को हम 2 बार लिखेंगे, 2 को हम 2 बार लिखते हैं। 2 की पावर 2 की घात 2 है तो इसको 2 बार लिखेंगे। 2 की पावर 2 तो 2 × 2, 2 2 जा 4, या 2 की पावर 3 है तो 2 × 2 × 2 या 2 × 2 × 2, मतलब 2 की पावर 3, तो 2 को हम 3 बार लिखेंगे। तो इस तरह हम लिख लेते हैं। तो फिर 3x + 4 प्लस 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3, इसको हम 3 टाइम्स लिखेंगे, मतलब 3 2 × 2 × 2, 2 × 2 × 2। इस तरह हम इसको सॉल्व करते तो आ जाता, टोटल आ जाता 2 दूनी 4 दूनी 8 या 2 2 जा 4, 2 2 जा 8, तो 8 लिख लिया। ये तो x³ + 6x² + 3 4 जा 12 या 3 चक्कू 12x + 8। इस तरह हम लिखते हैं इसको। ये हम LHS पार्ट सॉल्व कर लिए। फिर RHS पार्ट सॉल्व करने के लिए 2x का हम 2x की गुणा x² से भी करेंगे, इसी 2x की गुणा -1 से भी करेंगे, तो हमारा ये आ जाएगा सॉल्व करें। फिर LHS RHS पार्ट दोनों सॉल्व करेंगे, दोनों बराबर में लिख लिए। LHS पार्ट जो सॉल्व किया ये वाला, और RHS पार्ट जो सॉल्व किया इसको यहाँ पे लिख लिया। फिर दोनों को हम RHS पार्ट को हम इस साइड ले आए, 2x³ + 2x = 0 के बराबर कर दिए, क्योंकि हमारा इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन या श्रीधराचार्य इक्वेशन है, 0 के लिए x² + bx + c = 0। तो यहाँ पे हम 0 लिख लिए उसके लिए। और फिर इसको x³, ये प्लस का x³ है, ये माइनस का 2x³ है, तो माइनस का 2x³ है, माइनस का 2x³ है, माइनस का 2x³ है, तो इसमें से x³ घट जाएगा, घटा दिया, यहाँ पे माइनस कर दिया तो x³ आ गया माइनस का। 6x² यहाँ पे देखिए अकेला है पूरे में, 6x² दूसरा कोई है नहीं, तो 6x² लिख लिया। और 12 प्लस का 12 है और प्लस का 2 है, ऐड कर लिया, 14x हो गया, प्लस 8 हमारा सिंगल है यहाँ पे, तो 8 लिख लिया = 0। अतः दिया गया समीकरण जो है द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण होने के लिए
एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के बराबर 0 होना चाहिए, यही बनना चाहिए हमारा। तो यहाँ एक्स क्यूब यदि नहीं होता, ये दिया ना होता एक्स क्यूब, तो ये हमारा द्विघात समीकरण हो जाता है। इसमें माइनस एक्स क्यूब आ रहा है, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है। तो अब हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, हल करते हैं। एक आयताकार भूखंड, एक आयताकार दिया गया है, वो भूखंड है। और भूखंड के लिए तो इसको आप नोट कर लेना, ये आपके लिए बहुत ही सुटेबल हो, आपके लिए बहुत ही लाभप्रद होगा, मतलब हेल्पफुल होगा। ये आपके हाई स्कूल के लिए जो एग्जाम देने इस टाइम जा रहे हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। इस तरह के क्वेश्चन पेपर्स आते हैं, हाई स्कूल में पूछे जाते हैं, चाहे सीबीएसई हो, एनसीईआरटी हो। एनसीईआरटी की बुक से मैं पढ़ा रहा हूं, तो एनसीईआरटी बुक के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो कृपया इनको नोट जरूर कर लेना। अब ये दे रखा है, क्वेश्चन एक दे रखा है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, एक आयताकार है, एक आयताकार है, भूखंड का टोटल क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर दे रखा है। क्षेत्र की लंबाई, ये लंबाई है x, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो क्षेत्र की लंबाई x है और चौड़ाई जो है दुगने, चौड़ाई का 2 गुना से 1 अधिक है, ये दे रखा है। तो क्षेत्रफल जो है 528 दे रखा है। तो हमें भूखंड की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो भूखंड की लंबाई चौड़ाई क्या होगी? एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल x क्षेत्रफल 528 दे रखा है, और भूखंड जो हमारा दे रखा है, तो चौड़ाई जो है लंबाई के 2 गुने से 1 अधिक है, 2 गुने से 1 अधिक चौड़ाई। तो ये हमारी चौड़ाई है, इसको बोलते हैं चौड़ाई, और ये हमारी लंबाई दे रखी है उसकी, ये क्षेत्रफल दे रखा है। तो एक आयताकार है, तो माना आयत की चौड़ाई बराबर x है। माना चौड़ाई जो है हमारी, चौड़ाई जो है x है, चौड़ाई x मान लिया। तो कह रहा है लंबाई जो है, लंबाई 2 गुने से 1 अधिक है। तो जब 1 अधिक है तो चौड़ाई जो आ गई, चौड़ाई 2 गुने से 1 अधिक है, तो 2x प्लस 1। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? फॉर्मूला होता है आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई।
तो आयत का क्षेत्रफल निकाला, तो क्षेत्रफल कितना दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है 528 बराबर लंबाई कितनी दे रखी है, लंबाई 2x प्लस 1 और चौड़ाई x, तो x से सब में मल्टीप्लाई करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस x 528, तो ये हमारा हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x बराबर सॉरी ये प्लस का है, इधर लाएंगे तो माइनस का 528 आ जाएगा बराबर 0। अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण, अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। जो ये दिया गया है द्विघात समीकरण है, ये कह रहा था आयत माना आयत की लंबाई माना आयत की चौड़ाई दे रखी है। हम क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं, एक बार ध्यान से सुनना। ये दे रखा है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर है। एक आयताकार क्षेत्रफल है, इसका पूरा भूखंड दे रखा 528 मीटर स्क्वायर। क्षेत्र की लंबाई मीटर की क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। लंबाई जो है चौड़ाई माना x माना आयत की चौड़ाई x है, ये इसकी 2 गुने से 1 अधिक है। 2 गुना कर दिया चौड़ाई का, 1 अधिक कर दिया, तो ये बन गया। तो क्षेत्रफल का, तो आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल हमारा 528 दे रखा, लंबाई कितनी निकली 2x प्लस 1, चौड़ाई x, और इस x से इसमें दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया। इस x से 1 में भी मल्टीप्लाई है, 2x से मल्टीप्लाई कर दिया, तो x 2x स्क्वायर हो गया प्लस x आ गया। और इनको आपस में ये -28 को हम इस साइड लाएंगे, बराबर में इस साइड लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। तो ये हो गया। अब एक क्वेश्चन और मैं हल करा देता हूं आपको। दे रखा है जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। एक जॉन एक जीवंती है, दोनों को मिलाकर उसके पास 45 कंचे हैं। दोनों को मिलाकर 45 कंचे हैं, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। तो उसमें से 5 जॉन जीवंती के पास कुल जो हमारे हैं, टोटल जो हमारे हैं कंचे कितने हैं, 45 हैं। उसमें से दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। तो अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। जो कंचों की संख्या है उनका गुणनफल 24 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ के पास उनके पास कितने कितने कंचे थे। माना जॉन के कंचों की संख्या x है। माना जॉन के कंचों की संख्या x मान लिया,
और दोनों के पास 45 कंचे थे, जिसमें से 5-5 कंचे वो खो दिए। तो जीवंती में कंचों की संख्या जीवंती के पास कंचों की संख्या 45 माइनस एक्स। क्यों 45 माइनस एक्स? क्योंकि 5 कंचे खो देते हैं। तो माना जॉन के पास कंचों की संख्या, जॉन के पास कंचों की संख्या x माइनस 5। तो जीवंती के पास कंचों की संख्या कंचों की संख्या बराबर 45 माइनस एक्स माइनस 5 घटा दिए। तो दोनों के पास कंचों की संख्या पूछ रहा है, दोनों के पास कितनी संख्या होगी? तो जीवंती के पास कितने बचेंगे? 45 माइनस एक्स, तो 40 माइनस एक्स आ गए। और जॉन के पास संख्या, तो जॉन जीवंती के पास कुल मिला के कितने कंचे हो जाएंगे? तो दोनों के पास अंकों की संख्या x माइनस 5 और 40 माइनस एक्स बराबर 0। x इस x से 40 में भी गुणा होगी, x से x स्क्वायर की गुणा होगी, x की गुणा होगी। तो पहले लिखेंगे, पहले हम लिख लेते हैं x 40 माइनस एक्स ब्रैकेट -5 लिख लिए, फिर से 40 माइनस एक्स लिख दिया बराबर 0 कर दिया। तो 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, इसमें गुणा हो गए x से 40x, एक्स स्क्वायर की गुणा हो गई एक्स स्क्वायर माइनस 5 चक्कू 20, 5 4 जा 5 40 जा 200 माइनस 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 प्लस 5x इक्वल टू 0। तो देखो ये एक्स स्क्वायर अकेला है, एक्स स्क्वायर अब देखो 5x प्लस 40 जुड़ जाएंगे दोनों, प्लस 45x माइनस 200 बराबर 0। अब इस माइनस को हम माइनस चिन्ह से पूरे में गुणा कर देंगे, तो माइनस वाले प्लस हो जाएंगे, प्लस वाले माइनस हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 200 बराबर 0। अतः यह समीकरण द्विघात समीकरण है। अतः यह समीकरण द्विघात समीकरण है, क्योंकि ये ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को फॉलो करता है। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देखो एक्स स्क्वायर आ गया मतलब ax स्क्वायर आ गया, a मतलब 1 यहाँ पे है 1, bx हमारा 45 हो गया और c 200 आ गया। तो ये हमारा द्विघात समीकरण, अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। तो दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है।
दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 3 + 6 है, हमें पूर्णांक ज्ञात करना है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल ये हो गया। उसके बाद हम क्वेश्चन दूसरा सॉल्व करते हैं। दे रखा है दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल उसके योग के बराबर होता है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं क्वेश्चन दे रखा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। माना धनात्मक पूर्णांक x है, तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक x + 1 हो जाएगा। इनका गुणनफल दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो इनका गुणनफल तो सॉल्व कर लेते हैं। तो पूर्णांक हमें ज्ञात करना है, तो x + 1 इनको आप गुणा करना है। इनका पूर्णांक कितना दे रखा है, उनका गुणनफल 306 है, 306 के बराबर दे रखा है, तो हम x से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस x से इसमें भी, x से इसमें भी, तो क्या हो जाएगा, गुणा करेंगे तो x² आ जाएगा यहाँ पे, प्लस 1x = बराबर 306। अब 306 को इस पर इधर लाएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, x² 1x - 306 बराबर 0। अतः यह समीकरण जो है द्विघात समीकरण है। अतः यह समीकरण द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। क्यों है, ये x² + bx + c को फॉलो करता है, इसलिए द्विघात समीकरण। ये हमने सॉल्व कर लिया। फिर से मैं एक बार क्वेश्चन रिपीट करते हैं। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो दो धनात्मक पूर्णांकों का, पहले माना धनात्मक पूर्णांक x है, दूसरा धनात्मक पूर्णांक x + 1 मान लिया, उन दोनों का गुणनफल 306 है के बराबर कर दिया, और इस x से x² 1x आ गया, और इसमें माइनस, ये प्लस का इधर है, 306 इधर ले आया, माइनस के हो गया। अतः यह समीकरण द्विघात समीकरण है जो ax² + bx को फॉलो करता है। रोहन की मां उसने 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयुओं का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, तो रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अब यहीं पे पूर्ण विराम देते हैं, फिर मैं इसको नेक्स्ट कल वीडियो अपलोड करूँगा, तो आप इनको देखते रहिए। सबसे मैं आपको इजी से इजी, जिनको नहीं आता है उनको भी हम सिखा देंगे मैथमेटिक्स।
इतने सरल वे में हम सिखा रहे हैं। इसी वजह से हम सब कुछ बता रहे हैं इस वे में कि आप लोगों को जरूर अच्छा लगेगा। आप लोग मुझे जरूर सबसे ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब मेरे चैनल को करेंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। थैंक्स टू ऑल।